हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। साथियों, आज मैं आपको नए साल पे दो बच्चों ने क्या संकल्प लिया कि जिससे कि उनके टीचर और माता पिता दोनों को उनके ऊपर गर्व महसूस हुआ। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि वह दिन नए साल का था। साल का पहला दिन था। लोग जश्न मनाने में लगे हुए थे। कोई पार्टी कर रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई शॉपिंग कर रहा था। जिसके जो मन में आ रहा था वो सब कुछ कर रहे थे। कुछ लोग तो पटाखे छुड़ा रहे थे और अपने नए साल की खुशी को एंजॉय कर रहे थे। उसी शहर में एक छोटे से कस्बे में दो छोटे बच्चे अपने बालकनी में खड़े होके आसमान की तरफ देख रहे थे और लगातार सोच रहे थे। वो दोनों बच्चे भाई बहन थे। भाई का नाम सुरेश था और बहन का नाम अंकिता था। दोनों जो है एक साथ पढ़ा करते थे और उस दिन जो है उन लोग बालकनी में खड़े होके यह देख रहे थे कि लोग कैसे नए साल को मनाते हैं, कैसे अपनी खुशियों को इजहार करते हैं, और लगातार वो दोनों सोच रहे थे। इतने में ही क्या हुआ कि उनके माता पिता बालकनी में पीछे आए और कहें, क्या सोच रहे हो बच्चों? मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग पटाखे देख रहे हो। मैंने तो तुम लोग से पहले ही कहा था कि मैं पटाखे ले आ देता हूँ, तुम लोग भी नए साल को एंजॉय करो, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया। दोनों बच्चे अपने पिता की तरफ और माता की तरफ घूमे और कहे कि नहीं पिताजी, हमें पटाखे नहीं चाहिए। तो कहे, क्या चाहिए बेटा? आपके लिए अच्छे कपड़े ले आ दूँ, मिठाई ला दूँ? कहें, नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग तो कुछ नया सोच रहे हैं। तो उनके माता पिता को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि आखिर हमारे बच्चे क्या नया सोच रहे हैं। और इतने में ही क्या हुआ कि उनके बालकनी में एक रॉकेट उड़ के आया और नीचे ज़मीन पे फर्श पे गिर पड़ा। इतने में सुरेश की नज़र उस रॉकेट के ऊपर पड़ी और अंकिता की भी पड़ी। दोनों लोगों ने रॉकेट को हाथ में उठाया और देखना शुरू किया। तभी सुरेश के दिमाग में एक नई चीज़ की उत्पत्ति हुई और दोनों के चेहरे जो हैं हंसी से खिलखिला उठे। उसके बाद सुरेश और अंकिता ने अपने माता पिता को लेके अपने घर के नीचे आए और उन्होंने कुछ कार्यक्रम ऐसा किया कि जिससे कि उनके माता पिता जो है काफ़ी खुश हो गए और अपने बच्चों के ऊपर गर्व करने लगे। और उसके बाद नए साल तो उस तरीके से बीत गया। फिर अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो सब बच्चे खुशी से अपने नए साल के बिताने का तरीका बता रहे थे। इतने में टीचर भी आए और सारे बच्चों से पूछा कि आखिर में आप लोगों ने नया साल कैसे बिताया। उसके बाद टीचर ने कहा, चलो आज क्लासरूम में नहीं, आज हम लोग ग्राउंड में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग बातें भी करेंगे और वहीं पे पढ़ाई भी होगी। और उसके बाद जो है टीचर सारे बच्चों को लेके ग्राउंड में गए और सारे बच्चों से लगे पूछने कि सब लोगों को बताओ कैसे आप लोगों ने नए साल का स्वागत किया, कैसे आप लोगों ने नए साल को मनाया। तो कुछ बच्चे कहें, सर हमने तो पार्टी की, हमें पार्टी में बहुत मज़ा आया। कुछ बच्चे कहे, सर हमने मिठाइयाँ खाईं, खिलौने खरीदे। और कुछ बच्चे कहे, सर हम लोगों ने पटाखे इतने ज़्यादा छुड़ाए कि हमें उसकी आवाज़ों से खूब मज़ा आया। उसी क्लास में जो है अंकिता और सुरेश भी पढ़ते थे, लेकिन दोनों एकदम शांत थे। सर ने कहा, क्या हुआ अंकिता और सुरेश, तुम लोग इतने शांत क्यों हो? मैं समझ गया, तुम इन लोग से अलग सोचते हो और अलग काम करते हो। बताओ तुम लोग कैसे नए साल को मनाए हो? तब अंकिता और सुरेश दोनों लोग खड़े हुए और कहें, सर हम लोग जो है नए साल को मनाने के लिए कुछ नया किए हैं। तो कुछ बच्चों ने उनका उपहास उड़ाया, कहें, सर ये नया क्या करेंगे? इन दोनों से नया कुछ भी नहीं होगा, इसलिए पूछना बेकार है। उस बच्चे की बात सुन के टीचर थोड़े से गुस्से में हुए और उसे कहें, तुम शांत होकर बैठ जाओ। और उसके बाद फिर सुरेश से कहे, बोलो बेटा तुम क्या कहना चाह रहे थे? मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम ज़रूर कुछ अच्छा बताओगे हम सबको कि तुमने नया साल कैसे मनाया। तब सुरेश और अंकिता दोनों ने एक बात कही कि
कि सर हम लोग नए साल को मनाने के लिए मार्केटिंग करते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन क्या यह नया साल मनाने के लिए क्या यह सही तरीका है? खुशी मनाना सबका अधिकार है, लेकिन जो हम लोग अपने शहर को गंदा कर रहे हैं, अपनों से अलग हो रहे हैं, क्या यह सब कुछ सही है? हमें तो यह सही नहीं लगता है। तो सर ने कहा क्या सही होता है, तुम बताओ सुरेश और अंकिता। इस बात पे दोनों लोगों ने कहा सर हम लोगों ने एक नए तरीके से अपना नया साल मनाना शुरू किया है। उन दोनों ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम लोग अपनी कॉलोनी को साफ़ सुथरा रखेंगे, वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। इसलिए हमने नए साल में अपने कॉलोनी के सभी लोगों को जागरूक किया और अपनी कॉलोनी को साफ़ किया। हमें देखकर आसपास के कॉलोनी के लोग भी आए और उन लोग भी अपने कॉलोनी को साफ़ किए और सबके जो हैं घर से माता पिता बाहर आए और हम लोगों ने अपने माता पिता को तो अनदेखा करना शुरू कर दिया है। पार्टी में अपने माता पिता को लेकर नहीं जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनसे कोई राय विचार भी नहीं करते हैं, बस अपनी मस्ती में हम लोग मगन रहते हैं। बस यही बात मैंने अपने कॉलोनी के लोगों को समझाया कि सब लोग अपने बड़ों का सम्मान करें, उनके साथ में उनके आशीर्वाद के साथ में अपने नए साल का शुभारंभ करें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा आने वाला साल हमेशा अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। और स्वच्छता तो सबसे अच्छी चीज़ होती है, जहाँ सफाई होती है वहीं पे विकास होता है। यह बात सुन के उसके टीचर जो हैं तालियों से उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं मैं जानता था तुम दोनों के बारे में कि तुम लोग की सोच इन सब की सोच से सबसे ज़्यादा अलग है। मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे माता पिता के ऊपर। इसके बाद जो है क्लास के सारे बच्चे जब उन दोनों की यह बातें सुने तो सब लोग शर्मिंदा हो गए, जो उन लोग का मजाक बना रहे थे। और सब लोगों ने सुरेश और अंकिता से आके सॉरी बोला। दोस्तों इस तरीके से मेरी कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। नए साल का मतलब यह नहीं होता है कि हम लोग पटाखे छुड़ाएं, मार्केटिंग करें और अपने बड़ों से अनदेखा करके सिर्फ अपनी मस्ती में मगन रहें, बल्कि नए साल के मतलब होता है एक नई सोच, एक नई शुरुआत, एक नए जोश के साथ में, जो कि अपने माता पिता के आशीर्वाद से लेके हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारा आने वाला नव वर्ष हमारे लिए मंगलमय हो। साथियों इस तरीके से मेरी बात और मेरी कहानी दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। साथियों अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों अब मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी और नई कहानी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।